अयोध्या में एक तिरजट नाम का ब्राह्मण था। जैसे तैसे उसका जीवन चलता था, गरीब भी था, पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था और विवाहित था और काफ़ी बच्चे थे। तो जंगलों में जाके फल फूल या कभी इधर से लेके कभी उधर से लेके ऐसे करके अपना जीवन यापन करता था। सरल था स्वभाव, साधु स्वभाव था, भगवान का भजन करने वाला था। तो तिरजट की पत्नी ने तिरजट से कहा, ये वाल्मीकि महारामायण में वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, उन्होंने इसकी कथा वाल्मीकि महारामायण में दी है। उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि देखो, श्री राम जी वनवास जाने की तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले वे दान कर रहे हैं, तो आप भी दान लेने जाए ताकि हमारा जो ये जीवन है सुखी यापन हो सके। तिरजट ने अपनी पत्नी को कहा, देखो जो और ब्राह्मण जाते हैं वह ब्राह्मण जा रहे हैं, वे तो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, स्वास्तिक वचन बोलते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, उनको अनेक तरह की विद्याएं आती है। तो वो ताकि वो भविष्य में राज दरबार में जा सके और अयोध्या के लिए वो गुणवान है और तरह तरह की विद्याएं विद्यार्थियों को देते हैं, तो इसलिए वे दान के अधिकारी हैं। मैं ठाड़ा अनपढ़, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या सोच के मांगने जाऊँ श्री राम जी से कि मैं दान दे दूँ। तो जब मैं उन्हें न मंत्रोच्चारण कर सकता, न उनके लिए स्वास्तिक वचन बोल सकता, न उनके परिवार के लिए कुछ हवन ये वो कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे आता ही नहीं, तो फिर मैं किस भाव से जाऊँ, क्या ले के जाऊँ कि मुझे दान दे दीजिए। तिरजट की पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, आप जाइए, एक बार जाइए और राम जी से कहे कि दान दीजिए, उनकी इच्छा होगी तो देंगे। वे आपसे कहेंगे कि स्वास्तिक वचन या मंत्रोच्चारण या हमारे लिए जो कुछ कर सके, लेकिन आप मना कर देना। अगर उनकी इच्छा होगी, उनका भाव होगा या उनकी श्रद्धा होगी तो देंगे, नहीं देंगे तो हमारा जीवन तो ऐसे भी जैसे तैसे चल ही रहा है, दरिद्रता में, गरीबी में, तो तब भी आ गया। तिरजट नाम का ब्राह्मण प्रातःकाल सुबह सुबह फटी हुई धोती और काफ़ी कमज़ोर अवस्था में, क्योंकि भरपूर अन्न उसको मिल नहीं पाता था, वो चला गया। ब्राह्मण था, सरल स्वभाव था, कपट भाव नहीं था, तो इसके लिए उसके तेज पे मुख था, उसके मुख पे तेज था। ब्राह्मणों की भीड़ को चीरते हुए दूर से ही बोला, हे श्री राम, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो स्वास्तिक वचन भी नहीं बोल सकता, वेद मंत्र भी नहीं बोल सकता, ना मुझे कोई विद्या आती है, तो आप मुझे दान देना चाहते हो तो दीजिए। अब श्री राम जी को देखिए कि वनवास जा रहे हैं, वन आगमन की तैयारी है, कल उन्हें वन जाना है या शाम को कभी भी, लेकिन उस समय उनके मुख में बड़ी तेज से हंसी आई। उस ब्राह्मण की बात को सुन के उनको बहुत ही तेज से हंसी आई और उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता आप आइए, आगे आइए, ब्राह्मण देवता आप बताइए। कहा, जी मैं तो ऐसा अनपढ़ हूँ और मैं कुछ आपके लिए स्वास्तिक वचन नहीं बोल सकता, मंत्रोच्चारण नहीं कर सकता, कुछ कर भी नहीं पाऊँगा, और मेरी पत्नी ने कहा कि आपसे दान ले ले। श्री राम जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप मंत्रोच्चारण नहीं कर सकते, स्वास्तिक वचन नहीं बोल सकते, लेकिन आपने जो डंडा लिया है ना, वो डंडा लेके आया था, उस डंडे को बड़ी तेज़ी से फेंकिए और जितनी दूर तक फेंक सकते उतनी दूर तक की सारी गायें आपको दे देंगे दान में। आप बिना किए कुछ मत जाइए, आप बड़ी तेज फेंके। ब्राह्मण को भाव हुआ, अब तो मैं तो हाँ वो तो मैं कर सकता हूँ। उन्होंने अपनी फटी हुई धोती को बड़ी तेज़ी से अपने कमर में लपेटा और उस डंडे को पकड़ा। सारे ब्राह्मण उसको और देखने लगे तिरजट ब्राह्मण के। उसने बहुत तेज़ी से और बहुत दूर तक पूरी शक्ति लगाकर
डंडा फेंक दिया। डंडा फेंके तो हजारों गाय उसके नीचे आ गई। राम जी ने अपने सेवकों को बोला कि सारी गायें तिरजट ब्राह्मण को दी जाए। ब्राह्मण देवता बहुत खुश कि देखो बहुत सारी, मतलब 8-10 गाय मिलती दान में, 20-25-30-40 या 100 गाय मिलती, लेकिन देखो मैंने अपनी शक्ति से पूरे बल से इतनी दूर डंडा फेंक दिया तो मुझे काफ़ी सारी गाय मिल गई। अब तो मैं काफ़ी धनाढ्य हो जाऊंगा। राम जी भी ने कहा जी और कुछ चाहिए आपको तो बताइए। कहा नहीं नहीं महाराज, मेरे लिए तो बहुत, जीवन यापन के लिए बहुत है। राम जी ने कहा देखो आप बुरा मत मानना कि मैंने आपसे डंडा फेंकवाया, लेकिन मैंने इसलिए किया आप ऐसा कि कहीं आपको ये न लगे कि आप यहाँ मुफ्त में या बिना कुछ दिए ही दान ले जा रहे हो। आपने डंडा फेंका, परिश्रम किया, अपनी मेहनत की, तो उसका फल आपको मिल गया, ताकि आपका भाव बना रहे। इसलिए मैंने आपसे ये डंडा दूर तक फेंकवाया। ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए राम जी की पे। इस प्रकार ये कथा हमें श्री वाल्मीकि महारामायण में सुनने को मिली। हरिओम।